हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ट्रिगर। व्हाट इज द ट्रिगर, क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ट्रिगर बच्चों हम लोग उसको कहते हैं जब हम लोग कोई एक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शंस जनरेट होने का काम को दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रिगर कहा जाता है। यानी जैसे हम लोग बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, एक्शंस परफॉर्म होता है। तो जस्ट लाइक ट्रिगर भी उसी तरह वर्क करता है। यानी जब भी हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम लोग चाहते हैं इंटरनली उसमें एक एक्शन हो और वो हमारे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने के काम को हम लोग ट्रिगर कहते हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम में ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग लेते हैं और उसका रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो उसका प्रीवियस सैलरी क्या था, करंट सैलरी क्या हुआ और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, उसको हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करें। ट्रिगर को हम लोग और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो भी मान लो हम लोग कोई भी एम्प्लॉय टेबल है उसमें हम लोग चेंजिंग करें तो करंट टेबल पर हमारा एम्प्लॉय का अपडेट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, लेकिन प्रीवियस में उसका सारा इंफॉर्मेशन हम लोग जैसे जैसे वो अपडेट हुआ, पहले क्या था, उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को ही हम लोग ट्रिगर कहते हैं। तो जब भी हम लोग कोई टेबल पर मॉडिफिकेशन, अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन करते हैं तो एक बैकअप ऑटोमेटिकली ले ले, इसको हम लोग ट्रिगर कहते हैं। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम हम लोग लिखेंगे बिफोर और आफ्टर, यानी पहले या उसके बाद में। डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल पर। फॉर ईच रो डिक्लेयर सैलरी डिफरेंस, हम लोग एक नंबर ले लिए हैं, बिगिन कर लिए, और सैलरी डिफरेंस इक्वल टू न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, अब दोनों के बीच में जो डिफरेंट हुआ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी और फिर हम लोग सैलरी के बीच में डिफरेंस कितना हुआ उसको हम लोग प्रिंट करने का काम करते हैं। तो चलो अब इसके हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल, जो कि हम यहाँ पर बना लिए हैं, DSCEMPLOY, एम्प्लॉय टेबल हम लोग ने दिया। इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड नहीं लिए हैं बच्चों, हम लोग एम्प्लॉय आईडी लिए, नेम लिए एंड सैलरी लिए। अब हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। एडिट हम लोग लेते हैं ई ड्राइव में P24.SQL हम लोग ने ले लिया, ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग नया ले लेते हैं। अब चलो इसको हम लोग ऑलरेडी बना हुआ है इस नाम से, तो हम लोग लेते हैं 25। चलो अब हम लोग नया प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, देन ट्रिगर का नाम, ट्री नेम हम लोग चलो 2 ले लिया। बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट। अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, हम लोग पहले आगे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल। फॉर ईच रो हम लोग एवरी डिक्लेयर। अब एक हम लोग का वेरिएबल ले लेते हैं सैलरी डिफरेंट नंबर, हम लोग ने ले लिया। बिगिन, ठीक है। अब हम लोग सेल डिफरेंट इक्वल टू न्यू सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। अब ये सैलरी के बीच में हम लोग डिफरेंट कर लिए दोनों का, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी ले लिया हम लोगों ने। अब DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन ओल्ड सैलरी। अब हम लोग ओल्ड सैलरी को प्रिंट कर रहे हैं
dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं न्यू सैलरी, न्यू डॉट सैलरी dbms अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट लाइन सैलरी डिफरेंट। दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सेल डिफरेंट, जो वेरिएबल हम लोग ने लिया था। अब एंड और देन स्लैश लगा दिए। अब चलो हम लोग इसको रन कराने का काम करते हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं हम लोग, कंट्रोल एस कर लिया, एग्जिट कर लिया। अब चलो इसको हम लोग रन कराने का काम करते हैं। हम लोग रन करा लेते हैं। ट्रिगर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ट्रिगर क्रिएट होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉय, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब चलो हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन वैल्यूज E_ID, हम लोग फील्ड लिमिटेड लिए हैं, नेम और देन हम लोग यहाँ पर सैलरी। अब चलो हम लोग एम्प्लॉय ID लिए बच्चों, हम लोग ने 1 लिया। मान लो अब चलो हम लोग नेम इज तानी और सैलरी इज 1000 रुपीज हम लोग ने ले लिया, 1 रो। अब यहाँ पर देखो ट्रिगर जनरेट, ओल्ड सैलरी कुछ भी नहीं था, न्यू सैलरी हम लोग का 1000 आया और सैलरी डिफरेंस कुछ भी अभी नहीं डिस्प्ले किया, क्यों इंसर्ट किए। जो एक्शंस परफॉर्म हुआ ये हमारा डिस्प्ले करने का काम किया। अब वर लेते हैं हम लोग ने यहाँ पर ID 2 ले लिया, नेम हम लोग लेते हैं राहुल, सैलरी इज 2000 हम लोग ने ले लिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारा डिटेल है। अब चलो हम लोग अपडेट करते हैं। तो अब यहाँ पर अपडेट हम लोग लिखते हैं, कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 100 वेयर E_ID इक्वल टू 2, क्योंकि एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिक फील्ड लिए हैं इसलिए सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे। तो देखो बच्चों ओल्ड सैलरी हमारा दिखा है 2000, न्यू सैलरी 2100 रुपीज और सैलरी डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज 100 रुपीज। तो ये ऑटोमेटिकली फायर होने का काम किया। तो ये हम लोग ने एडवांटेज देखा ट्रिगर का, कि अगर हम लोग ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो टेबल में जो भी हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं वो हमारे सामने उसको डिस्प्ले करने का काम करता है और आसानी से हम लोग इसको यूज़र फ्रेंडली तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। वेल बच्चों, और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।